तो कल वाली को क्लास में मैंने की थी यूनिट 1, आज यूनिट 2 देख लेते हैं। इसमें आपका 7th क्वेश्चन है, पार्ट बाय पार्ट करते हैं। 3 10 5 एक मैट्रिक्स दी हुई है, 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7। और इसने क्वेश्चन नहीं पूछा कि बताओ कि क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं होगी। डायगोनलाइजेबल के लिए कंसेप्ट क्या है कि मुझे इसकी सारी आइगन वैल्यू निकालनी है और मुझे इसके हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग मुझे उसके आइगन वेक्टर निकालने हैं। ठीक है, अगर मुझे 3 आइगन वेक्टर मिले क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो सबसे पहले वाला स्टेप क्या है, मुझे ढूंढनी है इसकी आइगन वैल्यू। स्टेप सेम है उसका, क्या निकालना मुझे, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट। अगर माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस लेमडा 10 5 ऐसे कैसा, -2 -3 माइनस लेमडा -4 3 5 7 माइनस लेमडा, ये वाला आ गया। अब इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। देखो क्या आएगा, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट 3 माइनस लेमडा ऐसे का ऐसा, इसको ढक लूंगा इसको ढक लूंगा, ये मल्टीप्लाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई ये, माइनस साइन दोनों में है तो उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा, लेमडा -7 और यहां से माइनस गायब हो जाएगा, 3 प्लस लेमडा और माइनस ये मल्टीप्लाई था, एक माइनस यहाँ पे पहले, तो कितना हो जाएगा प्लस का 20। ये पहले वाली एंट्री होगी। अब ये वाली की बारी, माइनस का साइन लगा दिया 10, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ये -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 2 लेमडा, ठीक है, और माइनस में ये होता है पहले ही मेरे पास माइनस है, कितना हो जाएगा प्लस का 12, ये वाला हो गया। फिर लास्ट वाला प्लस का 5, ठीक है, ये ढक लिया मैंने, कितना हो गया माइनस का 10 और माइनस होता है दोनों में माइनस है, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 3 प्लस लेमडा। ये 3 वैल्यू आ गई, इनको सोल्व करना है मैंने। देखो क्या बार आता है, यहां पे है 3 माइनस लेमडा इंटू में लेमडा -7 है, लेमडा +3 है, लेमडा -7 लेमडा +3 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्केयर माइनस का 4 लेमडा माइनस का 21 और ये प्लस का 20 है, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस का 20। दूसरे वाला देखो, ये वाला माइनस का 10, अंदर कितना है माइनस का 14 प्लस का 2 लेमडा प्लस का 12, तो कितना बचेगा 2 लेमडा -2। इसको देखो, माइनस का 10 बाहर है, प्लस का 5 प्लस माइनस का 10 है, प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 3 लेमडा। ठीक है, इन तीनों को सोल्व करना है मैंने, करते हैं सोल्व। सबसे पहले वाले को देखो, कितना है 3 माइनस लेमडा इंटू में लेमडा स्केयर -4 लेमडा -21 था प्लस 20 था -1 हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना हो गया माइनस का 20 लेमडा प्लस का 20 और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना हो गया माइनस का 5 और प्लस का 15 लेमडा। ठीक है, इसको भी ओपन कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर कितना हो गया 3 लेमडा स्केयर -12 लेमडा -3 माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा माइनस का लेमडा क्यूब प्लस का 4 लेमडा, लेमडा वाला ये रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा लेमडा 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 स्केयर हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 लेमडा स्केयर माइनस लेमडा -1 क्या आ जाएगा प्लस का लेमडा, ये रहा तुम्हारा प्लस का लेमडा, ये -20 था, ये +15 था, माइनस का 5 यहां से बच गया, प्लस का 20 था माइनस का 5 था, प्लस का 15 यहां से बच गया। ये सारी वाली इक्वेशन आ गई मेरी। ठीक है, देखो क्या बच रहा है मेरे पास, एक तो आ गया मेरा बच के, एक तो आ गया माइनस का लेमडा क्यूब 3 लेमडा स्केयर प्लस 4 लेमडा स्केयर, कितना आ गया प्लस का 7 लेमडा स्केयर, माइनस का 12 माइनस का 5 -17 प्लस कितना देगा माइनस का 16 लेमडा प्लस का 15 माइनस का 3 है प्लस का 12 इक्वल टू
0। ये मेरी क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर माइनस साइन बाहर निकाल लूं तो क्या आ जाएगी, लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्केयर प्लस 16 लेमडा माइनस 12 इक्वल टू 0। ये बात ठीक है। यहां से मुझे निकालनी है लेमडा की वैल्यू, ठीक है, जिनको मैं क्या बोलूंगा, आइगन वैल्यू बोलूंगा। और हर आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग मुझे निकालना है आइगन वेक्टर। सबसे पहले मुझे अगर निकालना है तो मैं हिडन ट्रायल पे चलता हूं। हिडन ट्रायल पे मैंने पहले 1 डाल के देखा, कितना हो गया, 1 माइनस 7 प्लस 16 माइनस 12, 16 और 1 17, 12 7 19, 0 के बराबर नहीं है, 1 पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, फिर मैंने 2 पुट किया यहाँ पे, 2 पुट करना तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, माइनस 2 2 4 कितना हो गया 28, प्लस 16 दूनी कितना हो गया 32, माइनस का कितना हो गया 12, 32 और 8 40, 28 और 12 40, माइनस का कितना आ गया 0। इसका मतलब 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 2 इसका क्या हो गया, एक रूट हो गया। अगर इसका 2 रूट है, अदर 2 रूट निकालने हैं तो हम हॉर्नर मेथड भी लगा सकते हैं। हॉर्नर क्या होता, इसके कोफिशिएंट लिख लो 1 माइनस 7 16 माइनस 12। हमें पता था 2 इसका एक रूट है तो 2 यहां पे लिखा, 1 यहां पे कैसा ऐसा, इसको मल्टीप्लाई किया 2, कितना आ गया -5। ठीक है, -5 और मल्टीप्लाई कितना हो गया माइनस का 10, यहां पे कितना आ गया 6, 2 और 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया 12, ये कितना आ गया 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन बच गई। ये मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या है माइनस का 5x, ये मेरा कितना है प्लस का 6 इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं मैं तो एक फैक्टर क्या बनेंगे x माइनस 3, x माइनस 2, तो एक रूट 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 2 पहले ही था, तो मुझे 3 आइगन वैल्यू मिल गई, कौन सी, 2 2 और 3। ठीक है, यहां तक आने के बाद अब ये बोलता है कि मुझे ढूंढने आइगन वेक्टर, क्या ढूंढने हैं, आइगन वेक्टर ढूंढने हैं मुझे। ये मेरी मैट्रिक्स थी, ठीक है, तो आइगन वैल्यू आ गई 2 2 3। मैट्रिक्स मेरी क्या थी, 3 माइनस लेमडा 10 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस लेमडा 4 3 5 7 माइनस लेमडा। ठीक है, हर आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एक आइगन वेक्टर तो हमेशा होता है, तो एक तो मुझे मिल जाएगा 3 से। अब मेन बात यहां पे क्या है कि मुझे देखना है कि ये वैल्यू रिपीट है, 2 के कोरस्पोंडिंग 2 आइगन वेक्टर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस लेमडा आई था और यहाँ पे जो ये x है ये मेरा आइगन वेक्टर था इक्वल टू 0। मैंने लेमडा को डाल दिया 2 डाल दिया, यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 10 5 माइनस 2, मैंने डाला 2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 4 3 5 और 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। अगर इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग 2 आइगन वेक्टर आ गए तो मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब आइगन वेक्टर निकालने वाला तरीका वही है जो आपका डायमेंशन फाइंड करने वाला होता है। इसको पहले मैं एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर लूंगा। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, ये R2 में था, ये R1 में था, R2 पे लगा दिया R2 प्लस 2 R1, तो R2 पे ऑपरेशन लगा दिया मैंने, R2 प्लस 2 R1, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, तो R3 पे लगा दिया मैंने R3 माइनस 3 R1। ठीक है, देखा मैंने क्या हो गया, पहले वाली रो सेम रहेगी 1 10 5, -2 प्लस 2 कितना हो गया 0, -5 प्लस 20 कितना हो गया 15, 4 प्लस कितना हो गया मेरा ये 10 14। ठीक है, यहां तक। उसके बाद फिर मेरा क्या आ गया, यहां पे 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 5 माइनस 30 कितना हो गया मेरा माइनस का 25, और यहां पे कितना मेरा 5 माइनस 15 कितना हो गया मेरा माइनस का 10। अब मुझे देखनी है, मुझे एक वैल्यू इसमें लग रही है गलत, 7 माइनस लेमडा 5 है, यहां पे है -4, यहां पे था मेरा क्वेश्चन के अंदर -4 था, तो -4 प्लस 10 करता तो कितना आता मेरा 6 आता है, और यहां पे है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे आगे 2 वैल्यू तो 0 होगी,
यहां पे है 15 और 6। अगर मैं इसमें से पूरे में से 3 कॉमन निकाल दूं, इसमें से पूरे 3 कॉमन आ रहा है, तो कितनी बचेगी 1 10 5 0 माइनस का 3 और यहां पे मेरा बच जाता माइनस का 2। अगर यहां से पूरा 5 बाहर निकाल दूं 0, ठीक है 5 नहीं, यहां से तुम्हारा बाहर आएगा, यहां से 3 बाहर आया तो तुम्हारा यहां पे आएगा 5, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यहां से 5 आ गया -5 और -2। ये दोनों रो सेम है, ठीक है। अगर माइनस करूंगा पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। मल्टीप्लाई में क्या बच गया एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। एक्लन फॉर्म रिड्यूस होगी, एक रो ये बची, 2 एलिमेंट ये बच गए। ये क्या था मेरे पास x प्लस 10y प्लस 5z इक्वल टू 0। ये कितना था, अगर माइनस बाहर निकाल दूं मैं 5y प्लस 2z इक्वल टू 0। इन दोनों से जो निकलेगा आइगन वेक्टर होगा, निकाल दो वैल्यू। पहले x को इधर रखा, y को उधर ले गया मैं, -10y माइनस 5z। यहां से मैंने 5y की वैल्यू निकाल ली, कितनी होगी -2z। मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 10y कितना हो गया माइनस का 4z। ये वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो, तो 5y मेरा ये था, तो मेरा y कितना हो जाएगा -2/5z। x में डाल दी वैल्यू मैंने, -10y है यहां पे, 10y प्लस का, तो प्लस का 4z हो जाएगा, 4z माइनस 5z। x की वैल्यू आ गई -z, y की आ रखी है -2/5z। मेरा आइगन वेक्टर क्या था एक्स वाई जेड था, x की वैल्यू आ गई -z, y की कितनी थी -2/5z, z का z था मेरा, z यहां से बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया -1 -2/5 1। आइगन वेक्टर आया है 1, ठीक है, मुझे चाहिए थे 2, तो मैं क्या बोल दूंगा नोट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा 6 का पार्ट था ये। अब तुम्हारा आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 का बी। इसने दिया हुआ है कि मुझे प्रूव करना है कि यूनिटरी मैट्रिक्स की, ये है तुम्हारा 7th का बी, यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आपकी होती है यूनिट मॉडुलस होती है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है आपका। एक टर्म है आपकी ए स्टार, ए स्टार हम लोग बोलते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब आपका क्या होता है, अगर कभी मैट्रिक्स के अंदर आयोटा की वैल्यू कहीं पे इन्वॉल्व है तो आयोटा जहां पे होगा उसको माइनस आयोटा कर दूंगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ए स्टार, और इस टर्म को बोलते हैं हम ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट यूनिटरी मैट्रिक्स वो होती है अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांजुगेट से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका स्टेप है आपका, या आपका ये लिख लो इसको ए स्टार इक्वल टू आई। तो ये मुझे दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स की मुझे निकालनी है आइगन वैल्यू। उसने बोला यूनिट मॉडुलस होंगी, तो इसने बोल दिया कि मान लो, इसने बोल दिया कि लेट कर लिया लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू इसकी होती तो ए एक्स इक्वल टू आपका लैम्डा एक्स हो जाएगा, आइगन वैल्यू का फॉर्मूला। अब मैंने क्या करना है, मुझे इसको ए स्टार जैसा बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे का स्टार ले लिया, ए एक्स का ले लिया स्टार, यहां पे भी लैम्डा एक्स का मैंने क्या ले लिया स्टार। मैट्रिक्स में ये चीज कैसे खुलती है, पहले आएगा आपका एक्स स्टार और उधर आपका क्या हो जाएगा ए स्टार, और लैम्डा अगर कोई रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर होता है इसका ले लिया मैंने कॉन्जुगेट, और यहां पे क्या होगा एक्स स्टार। ठीक है, खुल गया मेरे पास ये। अब इसने बोला कि मैंने क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स ली थी मैंने, ठीक है, मैंने दोनों साइड ए स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ए स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस मैट्रिक्स को, तो क्या हो जाएगा एक्स स्टार ए स्टार, तो ये थी, ठीक है, और क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इससे, जो आपकी स्टार्टिंग वाली थी ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो ए एक्स यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया और लैम्डा स्टार एक्स स्टार आपका ए एक्स से यहां मल्टीप्लाई कर दिया। इस ए एक्स की वैल्यू
अब देखो यहाँ पे आके ये ए एक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये ए स्टार ए आ गया आपका, इसकी वैल्यू आपकी कितनी थी आई, तो यहां से कितना बच गया आपका एक्स स्टार इंटू में एक्स बच गया, यहां से कितना बच गया लेमडा बार, ये लेमडा नंबर था ये आ गया आपका, और यहां पे क्या बच गया आपका एक्स स्टार एक्स, ठीक है। एक्स स्टार एक्स यहाँ पे, एक्स स्टार एक्स यहाँ पे, इसको उठा के साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ मेरे पास ये खुला एक्स स्टार एक्स माइनस लेमडा लेमडा बार एक्स स्टार एक्स इक्वल टू 0, ये टर्म कॉमन है, कॉमन निकाल दी, 1 माइनस लेमडा लेमडा बार इक्वल टू एक्स स्टार एक्स इक्वल टू 0, दो चीजों की प्रोडक्ट 0 है, ये वाली चीज नॉट इक्वल टू 0 है, आइगन वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 था, तो इसका मतलब 1 माइनस लेमडा लेमडा बार इक्वल टू 0 हो गया, तो लेमडा लेमडा बार इक्वल टू 1 हो गया। किसी भी चीज को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते तो आता आपका स्केयर, तो लेमडा आपका क्या आ गया प्लस माइनस 1, या मोड लेमडा आपका कितना आ गया 1, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। सिंपल सा स्टेप था इसका। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए। इसने बोला कि मुझे वेरीफाई करनी है काइले हैमिल्टन, और मुझे एलटी दी हुई है, एलटी है मेरे पास क्या टी एक्स वाई जेड इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मुझे दिया हुआ है 2z, ये मुझे एलटी दी हुई है, इसको मुझे वेरीफाई करना है। तो इसने बोला सबसे पहले अगर काइले हैमिल्टन वेरीफाई करनी है तो मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको पता है मुझे निकालना है टी ऑफ बी, कोई भी बेसिस नहीं दिया हुआ तो मैं मान के चलूंगा मेरा बेसिस कौन सा स्टैंडर्ड वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सबसे पहले मुझे पता है कि एक्स वाई जेड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस है तो सिंपल यही वैल्यू आ जाएंगी, एक्स इंटू 1 0 0 वाई इंटू 0 1 0 प्लस जेड इंटू 0 0 1। सबसे पहले मैंने इमेज निकालूंगा, इस एलिमेंट की इमेज निकाली मैंने, टी 1 0 0 की इमेज निकाली, एक्स को 1 वाई को 0 जेड को 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 1 0, तो क्या आ जाएगा 2 1 0। उसके बाद मैंने अगले एलिमेंट की इमेज निकाली, टी 0 1 0 की इमेज निकाली, एक्स है 0 जेड है 0 वाई है 1, यहाँ पे वाई कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे वाई कितना है आपका 1, वहां पे वाई नहीं आपका कितना हो जाएगा 0, और तीसरे वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 0 0 1, एक्स भी 0 है वाई भी 0 है जेड 1 है मेरा, तो क्या आ जाएगा पहले में एक्स वाई 0 1 और 2, ये इमेज आ गई। इस इमेज को इस कॉम्बिनेशन में लिखना है मैंने, सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, जो एक्स है वही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 1 0 0 प्लस 1 इंटू में 0 1 0 प्लस 0 इंटू में 0 0 1, यहां पे -1 है तो -1 आ जाएगा 1 0 0 प्लस 1 इंटू में 0 1 0 और प्लस 0 इंटू में 0 0 1, और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है 0 इंटू में 1 0 0 प्लस 1 इंटू में 0 1 0 और प्लस 2 इंटू में 0 0 1। अब जो मैट्रिक्स निकलती है फॉर्मूला यही होता है कि जो यहां पे एलिमेंट आए हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसका मैं ले लूंगा ट्रांसपोज, वो मेरी क्या आती है टी ऑफ बी, तो क्या आ जाएगी यहां पे 2 1 0 लिख दिया मैंने 2 1 0, यहां पे -1 1 0 -1 1 0, यहां पे 0 1 2 0 1 2, इस मैट्रिक्स का मैंने ले लिया ट्रांसपोज, तो कितना आ गया 2 1 0 -1 1 0 0 1 2। अब मैट्रिक्स आ गई मेरे पास। इसने क्वेश्चन बोला था कि वेरीफाई काइले हैमिल्टन, काइले हैमिल्टन थ्योरम ये बोलती है हर एक मैट्रिक्स या एलटी अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब यहां से अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है फॉर्मूला वही आपका a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा -1 0 1 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 2 माइनस लैम्डा, ये आ गया। इस रो में दो एंट्री 0 है तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। डिटरमिनेंट निकालने के आपके पास 6 तरीके होते हैं, इस रो से निकालो, इस रो से निकालो, इस रो से निकालो, इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से, सेम एंट्री आते हैं सेम आंसर आएगा, तो मैं इस रो से निकाल रहा हूं। यहां पे सिर्फ एक एंट्री नॉन जीरो है 2 माइनस लैम्डा
इस रो को छोड़ दूंगा, कॉलम को छोड़ दूंगा, 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई 1 माइनस लेमडा और प्लस में क्या हो जाएगा 1। ये सोल्व करना मैंने, इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई मेरे पास 2 माइनस लेमडा बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना हो गया 2 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस लेमडा यहां पे है, अंदर क्या होगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 3, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को, कितना हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 6। अब माइनस लेमडा की बारी, माइनस लेमडा क्यूब तो यहां पे आ जाएगा, माइनस लेमडा प्लस माइनस 3 लेमडा कितना हो जाएगा प्लस का 3 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 3 माइनस 3 लेमडा और कितना आ गया बाद में माइनस का, बस इतना ही था आपका। इसको सोल्व किया मैंने, कितना होगा ये माइनस लेमडा क्यूब प्लस का 5 लेमडा स्क्वायर माइनस का 9 लेमडा प्लस का 6, ये आपकी आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर माइनस कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 6। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है और मेरे पास एल टी क्या थी, अगर याद हो आपको टी एक्स वाई जेड इक्वल टू था मेरे पास 2x माइनस वाई, अगली वैल्यू थी x प्लस वाई प्लस जेड और लास्ट वाली थी 2z। इसने बोला कि काइले हैमिल्टन अगर सेटिस्फाई करनी है तो ये एल टी इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको सेटिस्फाई करने का मतलब लैम्डा की टी डाल दो तो क्या हो जाएगा टी क्यूब माइनस 5 टी स्क्वायर प्लस 9 टी माइनस 6 आई। ठीक है, तो तीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टी क्यूब निकालना है, टी स्क्वायर निकालना है, 9 टी निकालना है। निकाल लो इसको। सबसे पहले टी एक्स वाई जेड आपका गिवन है 2x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2z। अगर t को t से मल्टीप्लाई करना है तो उसको बोलते हैं टी स्क्वायर एक्स वाई जेड। क्या होता है आपका t ऑफ t इंटू एक्स वाई जेड होता है। इस अंदर वाले की वैल्यू ये गिवन है मेरे पास तो लगा दिया मैंने, t इंटू में क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और कितना हो गया 2z। किन्हीं तीन चीजों के ऊपर t लगा हुआ है, खुलेगा इसी तरीके से। अब ये पूरा x है, ये पूरा y है, पूरा z है, तो मेरा टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई जेड, पहले अगर एक्स वाई था तो क्या था पहली एंट्री 2x माइनस वाई, ये पूरा x है 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4x माइनस 2y, माइनस में y है, y पूरा ये मेरे पास माइनस कर दूंगा माइनस x माइनस वाई माइनस जेड। दूसरी एंट्री में तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस में 2z। और लास्ट वाली एंट्री में क्या है, लास्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे लास्ट आपका 2z है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया आपका 4z। लिख रहा हूं सोल्व करके इसको मैं, 4x माइनस एक्स कितना हो गया 3x माइनस 2y माइनस वाई कितना हो गया माइनस का 3y और माइनस का z। यहां पे y से y कैंसिल हो गया, 2x प्लस एक्स कितना हो गया आपका 3x प्लस z प्लस 2z कितना हो गया आपका 3z और लास्ट में कितना आपका 4z। ये आपका आ गया टी स्क्वायर। अब मुझे निकालना है टी क्यूब। टी क्यूब क्या हो जाएगा, टी को अगर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे टी क्यूब आ जाएगा। टी स्क्वायर की वैल्यू यही रखी है आपकी, सारी को लिख दो अंदर 3x माइनस 3y माइनस जेड 3x प्लस 3z 4z। तीन चीजों पे t लगा हुआ है, खुलेगा वैसे ही पहली। अब ये पूरा x है, ये पूरा y, ये पूरा z। ठीक है, खोल दो इसको। सबसे पहले वाली एंट्री क्या थी 2x माइनस वाई था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 6x माइनस 6y माइनस 2z। माइनस में y है, y आपका पूरा ये माइनस कर दिया 3x माइनस 3z। दूसरी एंट्री x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को ऐड कर दूंगा मैं 3x माइनस 3y माइनस जेड प्लस 3x प्लस 3z और लास्ट वाली एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया आपका 8z। ये मेरा क्या आ गया टी क्यूब। खोलो क्या हो गया ये 6x माइनस 3x आपका हो गया 3x माइनस 6y और माइनस का आपका कितना होगा 2z माइनस 3z कितना माइनस का 5z। सेकंड वाली एंट्री 3x यहां पे है, 3x यहां पे कितना हो गया आपका 6x माइनस 3y यहां पे है सिर्फ
माइनस जेड यहाँ पे प्लस 3z तुम्हारा कितना प्लस का 2z और लास्ट वाली एंट्री क्या है 8z। ये आएगा आपका टी क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि मेरी एल टी मुझे निकालनी क्या थी। इक्वेशन थी ये टी क्यूब माइनस 5t² प्लस 9t माइनस 6i। ये 0 0 0 आनी चाहिए। टी क्यूब तो आपका रहा है ये माइनस 5t² है, भी मैंने सिंबल लगा दिया माइनस का। टी स्क्वायर मेरा कौन सा है ये वाला, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो कितना हो जाएगा 15x माइनस 15y माइनस 5z कोमा 15x प्लस 15z कोमा 20z। 5 वाला कॉलम हो गया प्लस 9t। टी तो आपका ओरिजिनल यही था, प्लस का अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा 18x माइनस 9y 9x प्लस 9y प्लस 9z और लास्ट वाला 2z कितना होगा आपका 18z। और लास्ट में आपका क्या है 6 माइनस आई। इसमें जो आपकी आइडेंटिटी वो होती है एल टी, वो आपकी सिर्फ वही एक्स वाई जेड ही होती है। और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में साथ में तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x 6y 6z। इनको ऐड करने पे सब पे क्या चाहिए मुझे 0 0 0 आना चाहिए आपका। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका 3x वाली टर्म देखो 3x यहाँ पे है माइनस 15x यहाँ पे है। 3 माइनस 15 कितना हो गया माइनस का 12 प्लस का 18 6 हो गया माइनस का 6 कितना हो गया 0। एक्स वाली एंट्री 0 है। फिर y वाली माइनस 6y यहाँ पे है प्लस 15 ये माइनस 9 प्लस का 9 मेरा ये माइनस 6 प्लस 15 प्लस का 9 माइनस का 9 y भी 0 हो गया। मेरे पास z आ गया माइनस का 5z है प्लस का 5z है तो कितना आ गया 0 पहले वाली। लास्ट वाली देखो 8z यहाँ पे मेरा ये रहा 8z प्लस का है, उसके बाद 20z माइनस का 12 हो गया प्लस का 18 हो गया मेरे पास। ठीक है, और यहां पे मेरे पास कितना है 6 तो कितना हो जाएगा 18 और 8 26 प्लस का 20 और 6 26 माइनस का ये भी कितना हो गया आपका 0। सेम टू सेम अगर मैं बीच वालों को ऐड करूंगा तो मेरी ये एनटी भी क्या आ जाएगी 0। तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरी एलटी सेटिस्फाई कर रही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, काइल हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। ये था आपका 7th का था आपका ये 8th का ए था, ये 8th का ए। अब आपका आ गया 8th का बी। ठीक है, 8th का बी आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 5 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1 4 2 3 माइनस 6 माइनस 4। और इसने बोला है कि मुझे फाइंड करना है मिनिमल पोलिनोमियल। मिनिमल पोलिनोमियल आपका वो होता है, एक आपको पहले निकालने पड़ेगा वही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालना पड़ेगा। हर एक मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। अगर उससे छोटा कोई फैक्टर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको बोलते हैं मिनिमल पोलिनोमियल। सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, तो मुझे वही वाली चीज है निकालनी पड़ेगी ए माइनस लेमडा आई। निकाल रहा हूं कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 6 है माइनस 1 4 2 है 3 माइनस 6 माइनस 4 है तो कितना हो जाएगा 5 माइनस लेमडा माइनस 6 माइनस 1 4 माइनस लेमडा 2 3 माइनस 6 माइनस 4 माइनस लेमडा, ये वाला आ गया आपका। अब डिटरमिनेंट निकालो इसका, क्या हो जाएगा पहले 5 माइनस लेमडा, ठीक है ये ढक लिया मैंने। 4 माइनस लेमडा है और माइनस बाहर निकाल दूं तो 4 प्लस लेमडा ये है और 4 माइनस लेमडा आपका ये है। ठीक है, माइनस में ये टर्म होती है 6 और 2 पहले एक माइनस है प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म में माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का क्या हो जाएगा 6। इसको ढक लूंगा इसको ढक लूंगा। ठीक है, माइनस में मल्टीप्लाई में ये तो क्या हो जाएगा 4 प्लस लेमडा प्लस का हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 6। लास्ट वाली टर्म में माइनस 6 ऐसे का ऐसा, ये ढक लिया मैंने, प्लस का 6 हो गया माइनस का ये माइनस का 12 और प्लस का कितना हो गया 3 लेमडा। ये बात ठीक है, यहां तक सोल्व करो इसको। सबसे पहले वाली टर्म 5 माइनस लेमडा, अंदर जा रहा हूं इसके मैं a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वहां पे है 12। दूसरे वाला प्लस का 6 लेमडा 4 प्लस का माइनस का 6 तो अंदर आ गया लेमडा माइनस 2
तीसरे वाला -6, यहाँ पे है 3 लैम्डा, यहाँ पे 6 प्लस का माइनस का 12, तो माइनस का 6 प्लस 3 लैम्डा, तो क्या हो जाएगा आपका 3 लैम्डा माइनस 6। ठीक है, सोल्व किया मैंने इसको अंदर, 5 माइनस लैम्डा, ये वाली चीज कितनी होगी आपकी, माइनस अंदर गया तो लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका माइनस का 16 और प्लस का कितना आपका 12। ठीक है, ये कितना आपका 6 लैम्डा माइनस 2, ये कितना आपका, अगर 3 बाहर निकाल दो तो 6 3 18, यहां भी क्या हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 2। ठीक है, अब इसको देखो ऊपर वाले को, 5 माइनस लैम्डा इंटू में लैम्डा स्क्वायर माइनस, ये कितना आपका -16 प्लस का 12, कितना लैम्डा स्क्वायर -4 है, तो क्या है आपका लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2। ये प्लस का 6 है, अंदर दोनों फैक्टर सेम है, प्लस का 6 माइनस का 18, तो कितना बचेगा माइनस का 12 लैम्डा माइनस 2। दोनों में एक फैक्टर कॉमन है लैम्डा -2, बाहर निकाल दो उसको, तो अगर लैम्डा -2 बाहर आ गया तो यहां से तो बच गई ये वाली दो टर्म, कौन सी, लैम्डा प्लस 2 बचा, 5 माइनस लैम्डा बचा, और यहां से बच गया माइनस का 12। ठीक है, एक आइगन वैल्यू तो आपकी आ गई 2, एक इसको सोल्व करके आएगी मेरे पास, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं पहले में, तो क्या हो जाएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का 10, माइनस का यहां पे तो आपका है 2 लैम्डा माइनस का, यहां पे प्लस का 5 लैम्डा, तो बचेगा अंदर प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 12। ये कितना बना आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, प्लस का 10 है, माइनस का 12 है, तो माइनस का 2, ये फैक्टर आ आपका, अगर माइनस कॉमन निकालो लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस का 2, दो फैक्टर आगे बाहर, लैम्डा -1 लैम्डा -2। तो एक आइगन वैल्यू आपकी 2 आ रखी थी, एक यहां से एक आ गई, एक आ गई आपकी 2, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या बन गया यहां से, लैम्डा -1 लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका a माइनस लैम्डा आई। अब मिनिमल पोलिनोमियल का कंसेप्ट ये था आपका यहां पे कि इससे छोटे दो फैक्टर आपके, एक तो अकेला लैम्डा -1 है, उसके बाद लैम्डा -1 इंटू में लैम्डा -2 है, और तीसरा ये खुद है। अगर इन तीनों में से, अगर ये पहले ये चेक किया 0 हो गया तो मिनिमम पोलिनोमियल हो जाएगा, अगर ये चेक किया, ठीक है, ये नहीं हुआ, ये तो पक्का ही होगा, काइली हैमिल्टन थ्योरम यही बोलती है। तो मैंने पहले क्या करना है, देखना कि भाई आइडिया है कि भाई ये तो अकेला तो होगा नहीं, 1 पुट करने से 0 मैट्रिक्स नहीं बनेगी मेरे पास, तो मैं इन दोनों को चेक करता हूं, क्या है लैम्डा -1 और लैम्डा -2, कहने की बाद लैम्डा की जगह आपका a-i और a-2i। ठीक है, अब आ जाओ ओरिजिनल जो आपकी मैट्रिक्स गिवन थी, ये रही आपकी मैट्रिक्स यहां पे, 5 माइनस लैम्डा -6 -6 -1 4 माइनस लैम्डा 2 3 -6 -4 माइनस लैम्डा, और मैंने क्या निकालना है a-i और a-2i। कहने की बात क्या है, इसमें लैम्डा को एक बार तो पुट करना है 1, एक बार पुट करना है 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब लैम्डा को 1 पुट किया कितना आ गया 4 -6 -6 -1 3 2 3 -6 -5, ये आ गया आपका a-i। लैम्डा को 2 पुट कर दो, यहां पे कितना देगा 3 -6 -6 -1 2 2 3 -6 -6, और यहां पे इन दोनों मैट्रिक्स को करना मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इसके साथ, ठीक है, देखो 4 तिया 12 प्लस का 6 माइनस का 18, कितना आ गया 0। तो जब मैं ये चेक करूंगा सारी एंट्री मेरे पास क्या आ जाएंगी 0 0 0 आ जाएंगी, तो मैं क्या बोल लूंगा कि ये फैक्टर पहले ही 0 हो गया। ठीक है, अगर ये फैक्टर 0 हो गया मेरा, तो मैं क्या बोल दूंगा मेरा मिनिमल पोलिनोमियल क्या है लैम्डा माइनस, ये मेरा क्या हो जाएगा मिनिमल पोलिनोमियल। ये वाला हो गया आपका 8th क्वेश्चन था पूरा। इसके बाद इसके अंदर आपके क्वेश्चंस हैं 5th का, ए तो आपकी थ्योरम है, उसके अंदर बुक के अंदर दी हुई है, आपके अंदर थ्योरम देख लेना। इसमें दिया हुआ आपका एक दिया हुआ आपका टी एक्स वाई जेड एल टी दी हुई है,
6 का भी है 2x प्लस वाई y माइनस जेड और दी हुई है 2y प्लस 4z। और इसने बोला है क्वेश्चन में फाइंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एक आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। और एक आइगन वैल्यू के कोरोस्पोंडिंग कितने आइगन वेक्टर होते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो आइगन वैल्यू चाहिए, दोबारा फिर वही बात आ गई, सेम कंसेप्ट। एक मैट्रिक्स चाहिए होगी, कोई बेसिस नहीं दिया हुआ तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल लूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मुझे पता है इनका कॉम्बिनेशन आपका सिंपल वाला ही है, एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स इंटू में 1 0 0 प्लस वाई इंटू में 0 1 0 प्लस जेड इंटू में 0 0 1। सबसे पहले इन एलिमेंट की इमेज निकालूंगा मैं। इमेज निकाल ली मैंने। सबसे पहले इमेज आएगी टी 1 0 0, कितना हो जाएगा एक्स 1 है वाई 0 जेड 0, कितना हो जाएगा 2 0 0। ठीक है, इसको इस कॉम्बिनेशन में लिख दूंगा मैं 2 इंटू में 1 0 0, बाकी दोनों जीरो ही हैं। ठीक है, अगली इमेज 0 1 0 की, x है 0 y है 1 z है 0, 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा 1, यहां पे भी y है हो जाएगा 1, यहां पे y कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू में पहले वाला प्लस 1 इंटू में दूसरे वाला प्लस 2 इंटू में लास्ट वाला। और लास्ट वाली एंट्री आपकी t 0 0 1, x भी 0 है y भी 0 है तो पहला हो जाएगा 0, z है 1 तो कितना हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 0 इंटू में पहले वाला माइनस 1 इंटू में दूसरे वाला और 4 इंटू में लास्ट वाला। यहां से मेरे पास बनती है मैट्रिक्स, किन एलिमेंट से, ये जो एलिमेंट आए मेरे पास उसका लेना ट्रांसपोज मैंने, तो लिख दिया मैंने मेरा टी ऑफ बी क्या आ गया यहां से 2 0 0 1 1, और यहां पे था आपका दूसरा 1 2, और यहां पे लास्ट वाला 0 माइनस 1 4। इस मैट्रिक्स का मैंने लेना ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा 2 0 0 1 1 2 0 माइनस 1 4। ठीक है, इसकी मुझे निकालनी है आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू निकालने के लिए 2 1 0, आइगन वैल्यू के लिए मुझे ये मैट्रिक्स है मेरे पास, a माइनस लेमडा आई निकालना है मुझे, a माइनस लेमडा आई क्या हो जाए 2 माइनस लेमडा 1 0 0 1 माइनस लेमडा 4 0 2 4 माइनस लेमडा। इस कॉलम से निकालूंगा कि दो एंट्री जीरो एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू में ये मल्टीप्लाई ये 1 माइनस लेमडा इंटू में 4 माइनस लेमडा, माइनस में क्या आ जाएगा 8। ये बात होगी आपकी। इसके बाद सोल्व करो इसको, कितना हो गया 2 माइनस लेमडा, अंदर गया मैं कितना हो गया 4 प्लस लेमडा स्केयर माइनस 5 लेमडा माइनस का आपका हो गया 8। ठीक है, 2 माइनस लेमडा यहां पे है, अंदर कितना हो गया लेमडा स्केयर माइनस 5 लेमडा और माइनस का 8 प्लस का 4 कितना प्लस माइनस का 4। ठीक है, यहां से 2 माइनस लेमडा, ये फैक्टर आपके क्या बन गए लेमडा स्केयर माइनस 4 लेमडा प्लस 1, ये बन जाएगा आपका प्लस लेमडा, ये आपका बनेगा दोनों माइनस के, तो यहां से एक फैक्टर बन गया लेमडा माइनस 1 और लेमडा माइनस 4। तो फाइनली आपका क्या बना 2 माइनस लेमडा लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 4। तीन आइगन वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 एक आ गई 1 एक आ गई 4। अगर तीनों अलग अलग आइगन वैल्यू हैं तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 की भी कितनी है आपकी एक बार ही रिपीट है, 4 की भी एक है, एक की भी आपकी एक है, और हर आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एक आइगन वेक्टर होता है आपका, तो सबकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी एक। तो आप बोल दोगे एम भी एक है सबकी और जीएम भी आपकी क्या है एक। एक क्वेश्चन आपका ये था।
इसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन, इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि बाकी वाले क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 6 का ए, एक एलटी दी हुई है, ठीक है, 3x प्लस जेड माइनस 2x प्लस वाई और माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4z, ये एलटी दी हुई है। और दो बेस दिए हुए हैं, एक 101 माइनस 101 011, एक तो दिया हुआ है b1 ये, और b2 दिया होगा स्टैंडर्ड वाला 100 010 001। इसने सिंपल सा पूछा कि इसके रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स निकालो, उसका नाम दिया इसने P, और इस एलटी से इसके में निकालो, उसको बोला इसने Q। इसने बोला प्रूव करना दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलर मैट्रिक्स वो यहां से मैट्रिक्स बनाने वाला सिंपल काम, बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स में आप क्या कर दो, आइगन वैल्यू निकाल दो दोनों की आइगन वैल्यू सेम होंगी तो आप बोल दोगे कि मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिमिलर। एक क्वेश्चन आपका ये था। इसके अंदर दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, इसने फिफ्थ का बी क्या दिया हुआ है, इसने बोला कि मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है ऑलरेडी 1 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 4। और इसने बोला कि ये मैट्रिक्स है इस बेसिस के रेस्पेक्ट में 1 2 2 1 1 2 और 1 2 1। और इसने बोला कि मुझे निकालनी है मैट्रिक्स यूजुअल बेसिस पे। यूजुअल आपके कौन से होते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। सब कुछ उल्टा होगा पिछले वाले की तरह से। अब सोच के देखो कि ये मैट्रिक्स दी हुई है टी ऑफ बी, और जिसमें बी क्या आपका ये, हमें पता है कि जो मैट्रिक्स यहां पे होती है वो ट्रांसपोज होती है, तो इसका पहले ट्रांसपोज कर लो, उल्टा वापिस बैक स्टेप चल रहे हैं। तो क्या देखिए 1 4 माइनस 4 माइनस 1, ये आपका दिया हुआ था इसके अंदर माइनस 2 2, और यहां पे 1 माइनस 2 4, ये ट्रांसपोज कर लिया मैंने, ठीक है। ये उसका बिल्कुल उल्टा स्टेप हो गया बाद वाला। उसके बाद ये एलिमेंट होता है पहले वाले के साथ, ये दूसरे वाले के साथ, ये तीसरे वाले के साथ, और ये पहले की इमेज होता है तो आपका क्या हो जाएगा T1 2 2, ये पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ में 1 2 2, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ में 1 1 2, और तीसरे वाला आपका तीसरे वाले के साथ में 1 2 1। ये जो दूसरे वाले होते हैं दूसरे की इमेज होते हैं, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा T1 1 2, क्या हो जाएगा आपका पहला एलिमेंट 4 है 1 2 2, दूसरा एलिमेंट माइनस 2 है आपका, क्या हो जाएगा इसमें 1 1 2, और तीसरा एलिमेंट फिर माइनस 2 है, क्या हो जाएगा 1 2 1। इससे अगले वाली एंट्री में लास्ट वाला आप लिख दो, इसमें टी लास्ट वाले की इमेज होता है T1 2 1, क्या हो जाएगा आपका माइनस 4 पहला है, पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 2 2, दूसरा 2 है यहाँ पे, दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 1 2, तीसरे वाला क्या है 4 आपका आ जाएगा 1 2 1। यहां से पहले मुझे एक एलटी बनानी होगी, एलटी के लिए जो इमेज निकली निकाल लेता हूं मैं। पहला एलिमेंट T1 2 2 निकाला मैंने, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, दूसरा एलिमेंट 2 माइनस का 1 1 हो जाएगा, प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, तीसरा 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 प्लस का 1 है 1 रह गया यहाँ पे, ये पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा T1 1 2 आपका क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2 2 बच जाएगा, माइनस का 2 कितना हो जाएगा 0। अगला एलिमेंट 8 8 माइनस 2 6 6 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा 2। तीसरा 8 8 में से 4 गया 4 4 में से 2 गया 2, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। लास्ट वाला एलिमेंट आपका क्या आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। 4 प्लस 2 6 प्लस 4 होगा 10, ये है आपका माइनस 4 आपकी वजह पे, माइनस 4 है प्लस का 4 है 0, यहां पे आ जाएगा 2, माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 8 कितना बचेगा प्लस का 2, माइनस का 8, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 4 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये तीन एलिमेंट आ गए। अब इन तीन एलिमेंट से मैंने क्या निकालना है, पहले निकालना है एलटी।
टी एक्स वाई जेड निकालना है, तो टी एक्स वाई निकालने के लिए मुझे पहले इन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इंटू में 1 2 2 प्लस बी इंटू में 1 1 2 प्लस सी इंटू में आपका आ जाएगा 1 2 1, और मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लूंगा। ये वाला आगे सिंपल है आपका, फिर टी लगा दूंगा। टी एक्स वाई जेड आने के बाद जो आपकी एल टी आएगी वहां पे मुझे क्या करना है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या निकालना है, उसका मैट्रिक्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपका था पेपर पूरा पूरा पीवाईक्यू जो आपका अभी कल हुआ है 2024 वाला सोल्ड। अब यहां तक एक चीज ये क्लियर है कि आपके दो पेपर हो चुके हैं, एनालिसिस हो चुका है, लीनियर अलजेब्रा हो चुका है। ठीक है, दोनों सिमिलर लाइंस पे थे। अगर बाई चांस आपका ये है कि भी ये पेपर आपका इनमें से कोई अच्छा हो रखा है, अच्छा होने का मतलब आपका 20 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, खराब का 15, अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है आपका, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको ढंग से करना पड़ेगा। और ये वाला आपका पार्ट इजी तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इजी वाला सेंस, इसमें टोटल अगर न्यूमेरिकल के आप देखोगे, टोटल न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपके 10 से 15 मेथड हैं। ठीक है, लेकिन सारे कैलकुलेटर पे अच्छे से करने पड़ेंगे। अगर आपको डाउट है एक बार करके देख लो, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है इसके। ठीक है, वो जब करने होंगे, अगर प्रैक्टिस होगी तभी जाके इन 10 से 15 मेथड अगर आपने अच्छे से अगर 3-3 क्वेश्चन हर एक मेथड के प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो आपके पेपर में आराम से 20 से 30 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और आपको फेल की नौबत नहीं आएगी। तो अगर आपका ये क्लियर है, तो अगर इन दोनों पेपर में अच्छे से मार्क्स आ रखे हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर इनमें कम मार्क्स हैं तो अभी भी आपका पास होने का जरिया आपका ये बुक है, इजी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, वो मैं क्यों बोल रहा हूं, आप कभी भी एक बार कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, ठीक है, और सबसे सिंपल क्वेश्चंस उठा लो कोई भी। ठीक है, बहुत हाई लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए, तब जाके इसमें कैलकुलेशन की आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर वो प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली, पेपर में क्वेश्चन निकाल दोगे। अगर देख देख के गए तो आपको 2 पेपर का एक्सपीरियंस है, देख देख के क्वेश्चन ठीक नहीं होते आपके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डाउट आता है आपका, तो आप ये नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे आप। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप डाउट ले लो, मैं आपको डाउट ले लूंगा आपका। ठीक है, या आपको कोई भी चीज पूछनी है, कोई समझ में नहीं आ रही, सब कुछ आपका। ठीक है, तो और ये ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कर दो इसको। ठीक है, ये आपका 2023 का पेपर 24 वाला पेपर था। ठीक है, बाकी आपको कोई भी समस्या आती है, आप यहाँ पे 9877447459 पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।